बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इन ख़बरों में जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ा हैं, इनमें एक जो हमारी बड़ी ख़बर है वो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से है। और ये जो गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ख़बर है चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की, इस खबर का नाज़रीन क्रेडिट जाता है हमारे एक सीनियर साथी हैं, सीनियर कोलीग हैं, बड़े साबिते इदारे के साथ वाबस्ता हैं। तो इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से हमारे उस सीनियर कोलीग के ज़राए क्या बताते हैं, इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ 4 जुलाई की जो एक ख़बर थी, जिसमें तहरीक इंसाफ ने मिठाइयाँ बाँटी भी, मिठाइयाँ खाई भी, आज वो जो फ़ैसला है चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त समझे कि तोशा खाना का वो मुकदमा, वो फ़ौजदारी कंप्लेंट जिसके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब जो है वो ख्वाजा हारिस की वसातत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे और 4 जुलाई को चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो फ़ैसला इमरान ख़ान साहब के हक़ में सादिर फरमाया था। फ़ैसला क्या था कि जो ट्रायल कोर्ट में इमरान ख़ान साहब ने कंप्लेंट फ़ाइल की, एतराज़ात फ़ाइल किए, वो एतराज़ात अदालत ने दोबारा से रिवाइव कर दिए और निचली अदालत को सिकंदर हुमायूं साहब को अदालत ने डायरेक्शन जारी की कि आप इमरान ख़ान साहब के जो एतराज़ात हैं इन्हें वेटेज दें, दोबारा से सुने, आर्गूमेंट सुने, इलेक्शन कमीशन के वकला को सुने, फिर इसके बाद इस मुकदमे का फ़ैसला करें। तो पहले जब ये फ़ैसला सुनाया गया कमरा अदालत में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया और एक तरह का समा ऐसे था कि जैसे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। लेकिन बाद में जब पता चला कि मामला दोबारा से रिमांड कर दिया है, तोशा खाना का मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ बल्कि तोशा खाना का मुकदमा अपनी जगह पे मौजूद है, खान साहब को जो है मनी ट्रेल देना पड़ेगी, खान साहब को जवाब दे होना पड़ेगा। तो फिर ये बातें सामने आई कि ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो आज ख्वाजा हारिस साहब ने वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था और निचली अदालत का जो फ़ैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील इमरान ख़ान साहब ने दायर की है, इस अपील में जो सेशन अदालत के जज हैं जो फ़ौजदारी कंप्लेंट पे समाअत कर रहे हैं, उस पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया और ये कहा गया कि जो जज दिलावर हुमायूं साहब हैं उनके ख़िलाफ़ तो हमने एतराज़ फ़ाइल कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी जो एतराज़ात थे मुझसे मुतल्लिक़ मरकज़ी दरख्वास्त थी उसका तो फ़ैसला सादिर फरमा दिया और मामले को नीचे रिमांड कर दिया। लेकिन साथ ही हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन थी उस जज के ख़िलाफ़ दिलावर हुमायूं के ख़िलाफ़ जिसने इमरान ख़ान साहब पे फ़र्द जुर्माई की थी, उन्हें ज़ाती हैसियत में बुलाया था, उसके ऊपर भी हमें अदम एतमाद है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वो जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो इस केस के साथ नहीं सुनी गई। इमरान ख़ान साहब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, यानी ये दरख्वास्त बंदियाल साहब की अदालत में बंदियाल साहब को दी गई है और फौरी तौर पर रब्ता किया गया है। अचानक से 4 को फ़ैसला आया, आज 2 दिन 3 दिन के बाद वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हालांकि बड़ी मयाद पड़ी थी, महीनों पड़े थे, लेकिन फौरी तौर पे फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया। इसमें कहा गया कि ये जो फ़ैसला दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस फ़ैसले में एक एरर है, एक गलती है। हमारे जो जज के ट्रांसफ़र की दरख्वास्त थी उस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त को जो है जो मरकज़ी केस था उसके साथ सुनना चाहिए था। अब इमरान ख़ान साहब के वकील कहते हैं कि केस तो डिसाइड कर दिया एतराज़ात के हवाले से, लेकिन हमारा तो उस जज के ऊपर एतमाद नहीं। दोबारा से वो जज जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, हमारा केस अगर वो सुनेगा तो हमें कैसे इंसाफ मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की, इसमें दोनों अदालतों के जो फैसले हैं, जो तोशा खाना का मुकदमा काबिल समाअत करार दिया गया, उस फैसले को कलअदम करार देने के लिए, उस मुकदमे को कलअदम करार देने के लिए, इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको भी सेटिसाइड करने की दरख्वास्त की गई है। लेकिन साथ में सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी दी गई है। कहा गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, जो नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तोशा खाना के मुकदमे की, उसको भी फौरी तौर पर रोक दिया जाए। तो एक तो ये खान साहब ने दरख्वास्त दायर की। इसके अलावा आज तोशा खाना के मुकदमे के नीचे ट्रायल कोर्ट में भी समाअत हुई है। जज दिलावर हुमायूं साहब ने इस केस की समाअत की। 8:30 बजे जब केस टेकअप हुआ तो मामून वकील पेश हुआ खान साहब के। उन्होंने कहा कि इस केस में गौहर अली खान साहब पेश होंगे तो लिहाजा आप 11 बजे तक केस रख लें। तो 11 बजे जब दोबारा केस नाज़रीन टेकअप किया गया तो अदालत को नाज़रीन ये बताया गया कि बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो आज पेश नहीं हो सकते, उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त हम दायर कर रहे हैं, आप 10 दिन के बाद ये मुकदमा दोबारा रख लें और आज की अदालती हाज़िरी से खान साहब को इस्तिस्ना भी दे दें। तो जज साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो हमें कहा है कि 7 दिन के अंदर इस केस का हमने फ़ैसला करना है, तो 7 दिन तो
जो आप तारीख ले रहे हैं तो उसके साथ ये कोई मुताबिकत नहीं बनती। तो अदालत ने कहा कि ठीक है कि आज की अदालती कार्रवाई से खान साहब को इस्तिस्ना दे देते हैं, लेकिन कल आप आ जाएँ, खान साहब को भी बुला लें, खान साहब अपनी हाज़िरी को कल यकीनी बनाएं और आज की इस्तिस्ना की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस दरख्वास्त के ऊपर है समाअत का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने दोबारा इससे इस्तदा की कि चलें आप 10 के बाद 10 जुलाई के बाद की तारीख रख लें, लेकिन अदालत ने उस दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया और कल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। यानी कल खान साहब को इस केस में पेश होना है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज अपील दायर की गई है, क्या वो आज टेकअप होती है, कल टेकअप की जाती है? क्योंकि अगर कल टेकअप ना की गई तो फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट में तो चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से मामला पीर तक चला जाएगा। देखते हैं फर्दर इस केस के हवाले से क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो खान साहब के खिलाफ निकाह में इद्दत में निकाह करने का मुकदमा था, जो कि शहरी मोहम्मद हनीफ की जानिब से इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दायर किया गया था, वो मुकदमा तो खान साहब के खिलाफ नाकाबिले समाअत करार देके खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि ये शरई अदालत से इन्हें रजू करना चाहिए। तो वो जो अदालत का फैसला था उसे शहरी मोहम्मद हनीफ ने आज एपलेट फोरम पर चैलेंज कर दिया है और उसमें यह कहा गया कि जो 13 मई का फैसला है निचली अदालत का, ये केस काबिल समाअत इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बनता, निकाह उन्होंने इद्दत के दौरान किया, तो लिहाजा वो मुकदमा रिवाइव किया जाए। और अदालत ने, जज आज़म खान साहब ने शहरी मोहम्मद हनीफ के दलाइल सुनते हुए 13 जुलाई के इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी साहब ने, उनके खिलाफ तो नहीं था बल्कि वो खुद दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो शो कास्ट नोटिस जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुझे दिया गया और मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो थाने में, पुलिस थाने में जमा करवाई है, तो ये एक ही जुर्म के 2 कार्रवाइयाँ तो नहीं हो सकती। और फिर ये भी कहा फैसल चौधरी ने, फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मेरे भाई के खिलाफ, मेरे क्लाइंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करता है, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी करता है, लेकिन साथ में अगर वो एक फौजदारी कंप्लेंट, एक FIR का इंदराज भी कराता है, तो आप सोचें कि जो इलेक्शन कमीशन इस हद तक गया है, क्या मुझे पूरा इलेक्शन कमीशन जब बैठा होगा, तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत कर रहा होगा, तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा, फेयर ट्रायल का हक मिलेगा? बात तो नाज़रीन फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब की बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि एक ही तरफ अगर एक्शन होता तो बात हो सकती थी, लेकिन दोनों जानिब अगर इलेक्शन कमीशन इस शिद्दत के साथ फवाद चौधरी साहब के खिलाफ गया है, तो फिर फेयर ट्रायल के जो एक सवाल है, जो फेयर ट्रायल का मामला है, उसके ऊपर सवाल ज़रूर उठते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया, लेकिन दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी के खिलाफ इस केस की समाअत हुई, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की। उसमें फैसल चौधरी साहब पेश नहीं हुए। पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि आपने जो वारंट जारी किए थे फवाद चौधरी साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए, हम गए, हमारी मुलाकात हुई फैसल चौधरी के साथ, तो फैसल चौधरी साहब ने जो है वो वारंट वसूल नहीं किए और साथ में कहा कि ये मेरे भाई के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ सियासी केस बनाए गए हैं। तो ना हमारे साथ फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की, ना नोटिस की तामील हुई, जिस पर फिर पूछा गया, जो मामून वकील पेश हुए फवाद चौधरी साहब के, उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का 1 से 2 रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा, तो लिहाजा आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने इस इस्तदा को रद्द कर दिया और आइंदा की तारीख के लिए फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के बेंच ने जो है वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें आज ज़मानत की उनकी आखिरी तारीख थी। तो आज असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद जो असद उमर साहब थे, उनका मुकदमा था जस्टिस तारिक अरबाब साहब की, ना महमूद जंगीरी साहब की अदालत में, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब का मुकदमा था वो था अपना मोहसिन कियानी साहब की अदालत में। तो दोनों को ज़मानतें तो दे दी अदालत ने, 13 जुलाई तक उसमें तौसीह कर दी है, लेकिन साथ में दोनों केसेस, जो असद उमर का है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की इस्तदा ये थी कि एक ही मुकदमे में दोनों PTI के रहनुमा एक्यूज़ हैं, तो लिहाजा दोनों ज़मानतों के जो केसेस हैं इन्हें यकजा करके सुना जाए। तो दोनों जज साहबान ने ये जो मामला है कि केस को एक साथ क्लब करने का, इसे भिजवा दिया है चीफ जस्टिस के पास कि एक ही बेंच के सामने ये दोनों मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किए जाएँ। अब आ जाते हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ जिस अहम ख़बर का हमने जिक्र किया, ये नाज़रीन, जैसे कि मैंने आगाज़ में ये भी कहा कि हमारे सीनियर कोलीग हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनसे हम सीखते हैं। साथ ही तो हम वैसे प्यार मोहब्बत में कहते थे, क्योंकि इतनी वो मोहब्बत के साथ मिलते हैं, इतने उन्स करते हैं फ़ारूक अख्तर साहब। उनकी ये खबर है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। वो अपनी खबर में ये दावा करते हैं
वो अपनी खबर में लिखते हैं कि इमरान खान साहब के करीबी ज़राए का ये कहना है कि जो हालात हैं, जो हालात की तंगी जो खान साहब को फेस करना पड़ रही है, ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो तोड़ फोड़ की गई, जो मुकदमात का इंदराज हुआ, जिसमें PTI के अपने लोग जिन्हें खान साहब बड़ा ट्रस्ट करते थे, बड़ा वर्थ देते थे, वो जिस तरीके से छोड़ के गए हैं। हालात ये हैं, करीबी ज़राए का दावा है कि खान साहब हालात से तंग आकर, क्योंकि उनके असाब जो है वो शिकस्ता हो चुके हैं, अज़ खुद अपनी गिरफ़्तारी दे सकते हैं। ये नाज़रीन बड़ी अहम खबर है जो फ़ारूक अख्तर साहब जो कि जंग रोज़नामा जंग के साथ वाबस्ता हैं, उनकी ये खबर है कि इमरान खान साहब के जो असाब हैं वो शिकस्ता हो चुके हैं। गो के खान साहब पिछले दिनों जब साथियों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी इंटरेक्शन हुई तो खान साहब ने कहा कि मैं डट के खड़ा हूँ, बेशक सारे मुझे छोड़ के चले जाएँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा। वैसे जो आखिरी गेंद वाली खान साहब की बात है ये भी समझ से बालातर है नाज़रीन, इसलिए नाज़रीन समझ से बालातर है कि अगर आखिरी 10 ओवर्स में आपको 150 रन चाहिए हो और आपकी आखिरी विकेट हो और आप ठुक ठुक कर रहे हो, आपसे रन्स ना बनने हो, आपने 10 ओवर में 150 रन बनाना है, 5 ओवर गुजर गए, उसके आखिरी 5 ओवर में आपने 120 रन बनाने हैं, आखिरी विकेट आपके साथ है, फिर भी आप ठुक ठुक कर रहे हैं, तो फिर आखिरी गेंद तक मुकाबले करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर शिकस्त जो है वो सामने नज़र आ रही होती है। तो खान साहब तो कह रहे थे कि मैं डट के खड़ा हूँ, लेकिन फ़ारूक अख्तर साहब ये कहते हैं कि ज़राए का ये कहना है कि खान साहब के जो करीबी साथी हैं, जिस पर खान साहब जो हैं आंखें बंद करके एतबार करते थे, उनका जो भी मशवरा खान साहब आंखें बंद करके मान लिया करते थे, अब उन करीबी जो लोग हैं, जो साथी हैं खान साहब पे, जिन पे आज भी खान साहब ट्रस्ट करते हैं, जो आज भी खान साहब के करीब हैं, उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया कि अगर वो आपको ख़ुद गिरफ़्तार करते हैं तो मुनासिब ये है कि आप अपनी ख़ुद गिरफ़्तारी दे दें। और नाज़रीन ये भी फ़ारूक अख्तर साहब ने अपनी ख़बर में इस बात को भी शामिल किया है कि खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है, बल्कि पहले तो अंदाज़ा था कि उनकी गिरफ़्तारी होगी, लाजमी होगी, लेकिन अभी जो हालिया दिनों में नैब की जो तरमीम की गई हैं, जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उस पर मैंने अलग से एक वीलॉग करना है, क्योंकि देर हो चुकी, लेकिन हैपनिंग इतनी ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हैं कि चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन उस पर हम किसी वीलॉग में बात करेंगे। और उसके बाद जो GB की हुकूमत का जिस तरीके से खात्मा हुआ, वहाँ के वज़ीर आला को नाअहल किया गया, उसके बाद फ़ारूक अख्तर साहब अपनी खबरों में लिखते हैं कि खान साहब को जो पहले अंदाज़ा था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, इस बात का उन्हें यकीन हो गया है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, और इसलिए अब उनके करीबी साथियों ने भी उन्हें यह मशवरा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आप नाज़रीन पूछेंगे कि मशवरा अगर दिया तो खान साहब ने क्या कहा, तो ये तो उनके साथियों का अंदाज़ है कि खान साहब अज़ खुद गिरफ़्तारी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खबर में करीबी ज़राए से ये लिखा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जिस भी करीबी ज़राए से फ़ारूक अख्तर साहब की बात है, उन्हें पूछा कि जब आपने मशवरा दिया तो खान साहब का रिएक्शन क्या था, खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या था, खान साहब का जवाब क्या था, उससे भी उन्होंने अपनी खबर में शामिल किया। तो वो ये लिखते हैं कि जिन करीबी साथियों ने खान साहब को अज़ खुद गिरफ़्तारी देने का मशवरा दिया है, तो खान साहब उनकी बातों पर यकीन तो बहुत रखते हैं, उनके साथ मशवरा भी करते हैं, लेकिन ये जो गिरफ़्तारी वाला मामला है कि बजाय इसके कि हुकूमत आपको पहले गिरफ़्तार करे, उससे बेहतर है कि आप खुद जाकर अपनी गिरफ़्तारी दे दें। जब करीबी साथियों ने ये मशवरा दिया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, तो खान साहब ने आंखें बंद करके ये मशवरा सुना अपने करीबी साथियों का, जो पहले भी मशवरा देते थे, और ख़ान साहब ने मशवरा सुनने के बाद तो ज़ब का इजहार किया। खान साहब रिलेक्टेंट नज़र आए, लेकिन उन्हीं करीबी साथियों का दावा है कि हो सकता है कि खान साहब के जो असाब जवाब दे चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, और वो सहूलतें जो बनी गाला में खान साहब को मैसर थीं वो ज़मान पार्क में मैसर नहीं है। खान साहब घर से बाहर निकल के किसी ग्राउंड में जाके वॉक नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो हालात की संगीनी है, जो मुश्किल हालात का खान साहब को सामना है, हो सकता है क्योंकि फ़ारूक अख्तर साहब ने यह भी अपना तज़िया लिखा है कि खान साहब बाहर जाने की जहाँ तक बात है, वो तो खान साहब उस ऑप्शन को खुद ही रद्द कर चुके हैं। तो जब खान साहब बाहर नहीं जाना चाहते तो उनके करीबी ज़राए का फिर ये जो मशवरा है, इस हवाले से फिर इंसान क्यों यकीन ना करे कि खान साहब अज़ खुद अपनी गिरफ़्तारी दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन ये ख़बर है फ़ारूक अख्तर साहब की, मुझसे अगर ये पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि खान साहब सीनियर साफ़ी हैं फ़ारूक अख्तर साहब, लेकिन मैं उनसे इख्तलाफ करूँगा कि खान साहब को गिरफ़्तार तो किया जा सकता है, लेकिन खान साहब अज़ खुद गिरफ़्तारी नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि खान साहब इतने दलेर हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।